बालाजी सरकार की। अगर इतनी आवाज रखनी है तो भाई साहब रहने दो। बालाजी सरकार की, गुरुदेव भगवान की, सन्यासी बाबा की। सर्वप्रथम शब्दों की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और आज के इस साहित्यिक महायज्ञ को प्रारंभ करते हैं। ये कवि सभी वाणीपुत्र माँ सरस्वती के पुत्र 19 तारीख को कवि सम्मेलन में आए थे, लेकिन आज 20 तारीख हो गई है। 20 तारीख को ये कवि सम्मेलन प्रारंभ हो रहा है, लेकिन प्रारंभ हो रहा है इसके लिए एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोग बजा सकते हैं। आइए सबसे पहले माँ सरस्वती की स्तुति के माध्यम से माँ से अनुमति लेते हैं कि आज माँ यहाँ आसन लगाएं और हम सभी वाणी पुत्रों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ऐसा निवेदन के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कासगंज की धरती से हमारे मध्य में डॉक्टर अजय अटल जी सुमधुर कंठ के धनी, बहुत अद्भुत गीतकार हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि मां बागेश्वरी की स्तुति करें। मां सरस्वती के श्री चरणों में शब्द सुमन अर्पित करके आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की माता से अनुमति मांगें। मैं केवल 4 पंक्तियां पढ़कर उनकी अगवानी करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी मां अपने बेटों पर इतनी सी दया तुम कर देना, जग जननी अपना कर अपने बेटों के सर पर धर देना। जीवन पथ पर अनवरत कदम मां बढ़े हमारे रुके नहीं, अपने बेटों के तन मन में वो शक्ति अलौकिक भर देना। एक बार जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करिए, मां बागेश्वरी की आराधना के लिए आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर अजय अटल जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि भाई। आइए मां बागेश्वरी की आराधना का अवसर मुझे मिल रहा है। ये परम सौभाग्य की बात है कि महाराज श्री मेरे सम्मुख हैं। एक शब्द चित्र है महाराज जी कि कहीं पतित पावनी माँ भागीरथी के तट पर बागेश्वरी अपनी वीणा बजाने में निमग्न है और उसकी स्वर लहरियाँ संसार के प्राणी मात्र पर क्या प्रभाव छोड़ रही हैं। मैं वो शब्द चित्र आपके सम्मुख रख रहा हूं। स्वागत दादा। और मैं चाहता हूं पूरी संगत से कि वो भी अपनी श्रद्धा इन पंक्तियों के साथ सम्मिलित करे तो ये कार्यक्रम निश्चित रूप से पावन और पावनतम हो जाए। स्वागत भैया। कि झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन, ये स्वर वीणा से गुंजरित हो रहा है। झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झन, माँ उंगली से छू रही तार, माँ उंगली से छू रही तार, वीणा से निकल रही सरगम। झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन। तालियों से आप रिदम देंगे। माँ उंगली से छू रही तार, वीणा से निकल रही सरगम। झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन। पंक्तियां निवेदित है कि बैठी है धवल चांदनी की, झिलमिल ओढ़े चूनर। बैठी है धवल चांदनी की, झिलमिल ओढ़े चूनर। तुलसी सूरा मीरा कबीर से टके सितारे हैं जिस पर, पर्वत सागर के मध्य योगियों सी समाधि में निर्विकार रच रही राग रागिनी, ताल धुन शब्द छंद रस अलंकार। तो इस दिव्य
दिव्य दृश्य को देख दिशाएं नाच उठी छन छनन छनन झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन। माँ उंगली से छू रही तार, वीणा से निकल रही सरगम झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन। दूसरा पद निवेदित है कि पुलकित पशु पक्षी पेड़ पुष्प प्रमुदित पृथ्वी पल 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 पल। क्या प्रभाव प्राणियों के हृदय पर हो रहा है कि पुलकित पशु पक्षी पेड़ पुष्प प्रमुदित पृथ्वी पल 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 पल। उठती गिरती ध्वनि की तरंग नभ में होती हलचल हलचल। पायल की मृदु झनकार हारती जिससे भंवरों की गुनगुन। कर धनी कमर की कसी कनक कड़ियों से निकल रही रुनझुन। कर कमल कलाई कमल नाल, कर कमल कलाई कमल नाल के कंगना खन के खनन खनन झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन। माँ उंगली से छू रही तार, वीणा से निकल रही सरगम झन झनन झनन झन झनन झन। अंतिम पद निवेदित है कि सुन रहा हिमालय उत्तर में, दक्षिण में सागर झूम रहा। हमारे देश के ऋषियों ने एक श्लोक की रचना करी। उन्होंने सोचा कि कभी संसार से ये सीमाएं रेखा समाप्त हो गई और उसके बाद भी हम अपने भरतखंड को कैसे पहचान पाएंगे। तो उन्होंने लिखा, उत्तरम यदि समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलें और हिमालय पर्वत से हिंद महासागर की ओर चलें तो जो बीच का भूभाग है वो भारतवर्ष है, वहाँ के निवासी भारतीय हैं। इस आशय को स्मरण रखिए और ये पंक्तियां निवेदित है कि सुन रहा हिमालय उत्तर में, दक्षिण में सागर झूम रहा। हर देह विश्व का ज्ञान शारदे के चरणों को चूम रहा। भूल गई हवा में गंध मुक्त माँ की वेणी से हुए केश। उड़ चले देवताओं के रथ, उतरे भू पर गंगा प्रदेश। तो सुर नर किन्नर गंधर्व ऋषि, सुर नर किन्नर गंधर्व ऋषि कर रहे जनन का अभिनंदन। झन झनन जनन झन झनन जनन झन झनन झनन झन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झन झनन। माँ बागेश्वरी की आराधना हुई। एक बार ईश्वर के लिए और माँ सरस्वती के श्री चरणों में समर्पित हुए शब्दों के लिए एक बार पूरा सदन भरपूर तालियों के साथ अभिनंदन करिए कि माँ सरस्वती का आसन मंच पर लग चुका है, वो हमारे मध्य में विराजमान है। और जो लोग खड़े हुए हैं, मेरा निवेदन है अब बैठ जाइए, कवि सम्मेलन बिल्कुल प्रारंभ हो चुका है। क्योंकि किसी ने लिखा था तरलता चाहिए इसको, खड़े होकर नहीं आता। ये लघुता में समाया है, बड़े होकर नहीं आता। फकीरों की ये महफिल है, यहाँ पर बैठना होगा, कभी आनंद कविता का खड़े होकर नहीं आता। मेरा निवेदन है आप सभी लोग बैठ जाइए अपने स्थान पर और कविता का आनंद लीजिए। और ये निवेदन आप सभी लोगों से करना चाहता हूँ, किसी भी कवि की कोई भी कविता, कोई भी शब्द, कोई भी भाव अगर आपके हृदय इस पटल को स्पर्श करता हो तो अपनी तालियों की प्रतिक्रिया के माध्यम से उसको आश्वस्त करें कि आपने पूरे मनोभाव के साथ उस कवि को सुना है। एक बार तालियां बजाकर मुझे आप सभी आश्वस्त करें कि आपने अच्छी तरीके से इस कवि सम्मेलन का आनंद लेने के लिए प्रण बनाया है। क्योंकि कुंवर बेचैन जी लिखते हैं, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है।